हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस पीसीएम में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मोलरता पे। और मोलरता पे हमने जो बात की थी वो मोलरता पे बात कर ली थी। उसके दो प्रकार के जो क्वेश्चन आए थे उस पर हमने बात कर ली थी। आज एक तीसरी टाइप का क्वेश्चन है जो आता है, जिसमें क्या होता है कि हमें मोलैरिटी दी हुई होती है और मिलियन का आयतन दिया होता है एमएल में, और उसकी आवश्यक मात्रा यानी जो नेसेसरी जो है मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है पदार्थ की, उसको हमें ज्ञात करना होता है विलेय का। ठीक है, तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे हम कि अभी आप सब लोग ये जानते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे मिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आपके पास पहले भी लिखे होंगे। दूसरा बात क्या होता है, मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार। नेक्स्ट एक जो अभी आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात करनी है। पहले तो ये है कि आवश्यक मात्रा, ठीक है, आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, ग्राम पर लीटर सांद्रता। ओके, ग्राम पर लीटर सांद्रता ज्ञात करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और आवश्यक मात्रा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। ओके, मॉलिक्यूलर वेट क्यों कहते हैं, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही डिफरेंट होते हैं। कैसे, एटॉमिक वेट जो होता है वो किसी एटम का होता है, किसी एटम का जो होता है वो एटॉमिक वेट कहलाता है। ओके, एटॉमिक वेट। बट जो मॉलिक्यूल का वेट होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है, चलो एग्जांपल में देख लेते हैं। जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम का होता है 23। ओके, अब मॉलिक्यूल की बात आती है, मॉलिक्यूलर वेट की बात आती है, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कई सारे एटम मिल करके एक मॉलिक्यूलर वेट बनाते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ओके, इनको काउंट करना पड़ता है। तो चलिए अणुभार को हम पहले, सबसे पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए, मोलैरिटी पता होना चाहिए। दूसरा हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तीसरा वैल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 500 ml, 0.01 मोलर सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। ठीक है, तथा इसकी सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करिए। अणुभार दिया हुआ है, सोडियम का 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, चलिए मोलैरिटी, सबसे पहले मोलैरिटी रख लेते हैं। तो मोलैरिटी हमारी दी हुई है 0.01 मोलर। ओके, सेकंड नंबर पे क्या हमें ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, विलेय का, Na2CO3 का। ठीक है, सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। कार्बन कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। समझ में आ रहा है ना। तो सोडियम यहाँ पर 2 है, तो सोडियम कितना है, 23 गुणे 2 प्लस कार्बन कितने हैं, 1 है, प्लस और ऑक्सीजन कितने हैं, 16 इंटू 3। क्लियर, इनको सब टोटल जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 106। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमें दो चीजें पता चल गई हैं, मोलैरिटी में पता चल गई है, मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया है। अब बात करते हैं वैल्यूम लीटर में। वैल्यूम लीटर में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमारा एमएल में दे रखा है और लीटर में हमें निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 500 बाई ml बाई 1000। ओके, यहाँ पर जो आएगा 0.5 लीटर आएगा। ओके, तो हमारा क्या हुआ, लीटर जो वैल्यूम है वो लीटर में आ गया है। ओके, अब हम वेट की बात कर लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को कितने ग्राम लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, और वहां पर आपको प्रोफेसर ने क्या कहा कि भाई ये हमको दे दिया गया कि 0.01 मोलैरिटी का आपको सॉल्यूशन बनाना है और 500 ml में बनाना है। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इसमें जो है वेट कर लीजिए, और वेट करने के बाद आपको 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, जिसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि सोडियम कार्बोनेट का जो है वेट निकालना पड़ता है। तो चलिए दो चीजें हमें पता चल गई हैं। अब हमें तीनों चीजें पता चल गई हैं, पहली चीज और दूसरी और तीसरी। ठीक है, तीनों पता चल गए हैं। अब हम रखेंगे आवश्यक मात्रा। आवश्यक
मात्रा, यानी नेसेसरी क्वांटिटी रखेंगे तो यहाँ होता है m इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू रखेंगे हम वॉल्यूम लीटर में। क्लियर? चलो m कितना है 0.01 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.5। इसको टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 0.53 ग्राम। ओके, 0.53 ग्राम ये आ जाएगा, W आ जाएगा। ओके, वेट आ जाएगा किसका? सोडियम कार्बोनेट के 0.53 ग्राम लेना है, तब जाके उसमें 500 ml बनाना है तो 0.01 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बात करते हैं ग्राम पर लीटर सांद्रता। ग्राम पर लीटर सांद्रता हमने नॉर्मेलिटी में भी बात की थी और अब यहाँ पर भी बात करेंगे। ओके, तो ग्राम पर लीटर सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ग्राम पर लीटर सांद्रता क्या क्या होता है? ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्राम पर लीटर। ठीक है, किसकी का? मिलियन की। ओके, चलिए बात कर लेते हैं m इंटू अणुभार। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 0.01 मोलर है इंटू 106 से गुणा करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1.06 ग्राम पर लीटर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये तीसरे तरीके का जो मोलैरिटी का सवाल था वो आ गया होगा। ठीक है, यहीं पर से आप इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए बाकायदा। ठीक है, और इसके आगे हम बात करेंगे मोलैरिटी पे बात करेंगे और मोलैरिटी का वीडियो कल आपको मिलेगा। ओके, धन्यवाद।